और इस पे अगर कोई काम किया तो वो जो है कि भाजपा के प्रतिनिधि जो कि भाजपा के सिंबल से यहाँ के सांसद बने श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। एकदम स्पष्ट राय है कि आरक्षण में आरक्षण नहीं होना चाहिए और जो दलित भाइयों को आरक्षण मिला है कोई आर्थिक आधार पे नहीं। आज़ादी के बाद जो है कि हमारी बहन बेटियां अभी तक आज़ाद नहीं हो, सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पा रही हैं। इसके लिए जो है कि देखिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है 10 मिनट के अंदर तुरंत क्विक रिस्पांस पुलिस को अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने और माननीय अखिलेश यादव ने दिया। तो सरकारों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकारें जो आज बैठी हैं फैलाने से फुर्सत मिले तब तो इस रचनात्मक कामों के बारे में या सकारात्मक कामों के बारे में सोचेंगे। लोगों को फुर्सत नहीं है, केवल कैसे समाज को बांटें, नफरत फैलाएं, वोट बैंक की राजनीति करें, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं बचा सरकार का। चुनाव से पहले आपका एक बयान वो हम ही लिए थे और आपने कहा था कि आजमगढ़ जो है कि हर समय जो है कि समाजवादियों का साथ दिया है और समाजवादी गढ़ भी ये कहा जाता है आजमगढ़। तो आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बंगाल में जिस तरीके से जो आग लगी है और उस आग में जो है कि पूरा देश जो जलने का काम कर रहा है। साथियों नमस्कार, जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ के कंचनपुर उचहुआ के बाद ये कंचनपुर लगता है और वहीं हमारी उपस्थिति है। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये वही रोड है जो कि पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी जो कि 15 महीना आजमगढ़ के सांसद रहे और उनके संसदीय क्षेत्र में आता है और जो है कि उनके कार्यकाल में इस रोड को बनाया गया। क्योंकि इसके पहले जो है कि सपा की ही सरकार थी लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं गया। इसके पहले जो है कि अगर मैं पूर्व में बात करूं तो बसपा की सरकार थी और वो भी ध्यान, यहाँ तक कि 25 वर्षों से ये रोड जो है कि खराब था और इस पे अगर कोई काम किया तो वो जो है कि भाजपा के प्रतिनिधि जो कि भाजपा के सिंबल से यहाँ के सांसद बने श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और उनके कार्यकाल में बना। तो आज जो है कि वर्तमान सांसद समाजवादी पार्टी से जो कि श्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी हैं और जो है कि इस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और उसी रोड पे मैं हूँ। इधर बगल में वो हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन रहा, सारी वो तस्वीरें हमने दिखाई आपको कि किस तरीके से कौन सी पार्टी किस तरीके से रणनीति वो सारी जो है कि उसमें दिया गया था। लेकिन अभी जो है कि जीतने के बाद आजमगढ़ को लेकर के आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान क्या है और तमाम जो है कि वो सवालें होंगे। देखिए निश्चित तौर पे ये मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों के बीच मुझे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिला और जिस उम्मीद से लोगों ने मुझे चुन के भेजा, मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर सकूं, चाहे वो संसद हो या क्षेत्र के आंतरिक समस्याओं का सवाल हो। हर स्तर पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाऊं। सांसद जी, कल प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने भाषण में एक चर्चा का विषय बना था कि परिवारवाद जिस तरह से लोकतंत्र को खतरा कर रहा है और परिवारवाद मुझे खत्म करना है। राहुल गांधी जी की निगाहें लगातार टकटकी लगी थी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी शुरुआत अपने पार्टी के परिवार से करें। देश में जितने दुनिया में महान लोग हुए, अगर कोई सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो अपने घर से करते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी के अंदर के परिवारवाद को ख़त्म करें, उसके बाद कोई नई बात कहें। अगर उसके बिना कोई बात कहते हैं तो वो बात में दम नहीं है और उस बात का कोई वजन नहीं। पार्टी के एकदम स्पष्ट राय है कि आरक्षण में आरक्षण नहीं होना चाहिए और जो दलित भाइयों को आरक्षण मिला है कोई आर्थिक आधार पे नहीं मिला है, सामाजिक तौर पे जो तमाम तरह की अपेक्षाएं उसके आधार पर बाबा साहब ने अपने संविधान में इस चीज़ को लागू किया था और उसी पक्ष में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आ चुका है और हम लोग भी लगातार जहां भी जिस भी स्तर पर जरूरत पड़ेगी हम लोग उस पर काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं और मांग करता हूं सरकार से कि संसद में कानून लाके उस आरक्षण को सुरक्षित रखें, ये हमारी मांग है पार्टी की तरफ से। चुनाव सर एक आम सवाल करेंगे कि अभी कल ही जो है कि पूरा देश जो है कि अमृत महोत्सव मनाया 78वां, लेकिन आज़ादी के बाद जो है कि हमारी बहन बेटियां अभी तक आज़ाद नहीं हो, सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पा रही हैं। इसके लिए जो है कि देखिए सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि बहन बेटियों की मान सम्मान, उनकी गरिमा, उनकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। ये कोई भी सरकार हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे 1090
के तौर पे बहन बेटियों को कि ऐसा सुरक्षित रास्ता दिया था जिससे मैं समझता हूँ लाखों बहनों को लाभ हुआ था। इसी तरह से डायल 100 कहीं भी आप सूचना पे 10 मिनट के अंदर तुरंत क्विक रिस्पांस पुलिस को अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने और माननीय अखिलेश यादव ने दिया। तो सरकारों को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकारें जो आज बैठी हैं इन्हें नफरत फैलाने से फुर्सत मिले तब तो इस रचनात्मक कामों के बारे में या सकारात्मक कामों के बारे में सोचेंगे। लोगों को फुर्सत नहीं है, केवल कैसे समाज को बांटें, नफरत फैलाएं, वोट बैंक की राजनीति करें, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं बचा सरकारों के पास। सर, चुनाव से पहले आपका एक बयान वो हम ही लिए थे और आपने कहा था कि आजमगढ़ जो है कि हर समय जो है कि समाजवादियों का साथ दिया है और समाजवादी गढ़ भी ये कहा जाता है आजमगढ़। तो आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या है और अब तक जो नहीं आजमगढ़ के लिए आप देखिए, अभी हमारे निर्वाचन हुए लगभग 2 ही महीने हुए हैं और 2 महीने के बीच बजट का सत्र भी बैठा है। इस सत्र में अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा, देखा होगा, तो मैंने लगातार आजमगढ़ की, चाहे वो रेल की समस्या हो, चाहे आजमगढ़ की बाढ़ की समस्या हो और बहुत सारी स्थानीय समस्याएं जो संसद में उठाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अधिकारियों से लगातार हम लोग मिले हैं। आपके सड़कों की समस्या को लेके मिले, नहर की समस्या को लेके मिले, बिजली की समस्या को लेके मिले, बाढ़ की समस्या को लेके मिले, खाद की समस्या को लेके मिले, गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या को लेकर भी तमाम हम लोगों ने कोशिशें की। अभी इस कार्यकाल की शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ मुझे इतनी ताकत दें कि आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को मैं पूरा कर पाऊँ। आखिरी में क्या कहेंगे सर, जिस तरह से प्यार मिला है आपको, आज कंचनपुर आए, अभी 1 बाजार बचा है, तो जिस तरह से कार्यकर्ताओं का प्यार आपको मिला, 1,61,000 कुछ वोटों से आपने जीता, तो उस कर्ज को किस तरह से पूरा करके? लोगों की सेवा करके। राजनीतिक व्यक्ति के पास या निर्वाचित प्रतिनिधि के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है सिवाय इसके कि वो लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा करे और अपनी संपूर्ण क्षमता और क्षमताओं में अंतर जरूर होता है। विपक्ष में रहते हैं तो कम काम कर पाते हैं, पक्ष में होते हैं बहुत काम होता है। और हम फख्र के साथ कहते हैं कि आजमगढ़ की हर ईंट पर सदैव नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा हुआ है। सर, बंगाल में जिस तरीके से जो आग लगी है और उस आग में जो है कि पूरा देश जो जलने का काम कर रहा है और अभी तक हमने भी कई प्लेटफॉर्म पे वो देखने की जो चीजें कि समाजवादी जो है कि अभी जो है कि पार्टी इस तरीके से अभी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ले लें, श्री अखिलेश यादव जी को नहीं, हम लोग लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मान सम्मान, उनकी गरिमा के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और रहेंगे और बंगाल की सरकार को ये काम करेंगी, खुद करेंगी। सक्षम है दीदी खुद में महिला है, सक्षम है। धन्यवाद।